Friends, how are you? I hope you are fine and enjoying the videos. Today in this video we cover the topic role of profit in business. Means जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियोस में आपको बिजनेस समझाया क्या होता है, उसके बाद मैंने उसके ऑब्जेक्ट भी क्लियर करवाए थे। तो इसमें प्रॉफिट का मैंने आपको बताया था कि बिजनेस को हम करते क्यों हैं, प्रॉफिट के लिए। तो नाउ what is the role of profit in business? We will cover in this video. A business must achieve sufficient profit to cover the risk of economic activity. यानी कि आपको ये तो क्लियर है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है, क्योंकि इससे हमें जो भी इनकम मिलती है, प्रोसीडिंग होती हैं, जो भी प्रॉफिट इज आल्सो नोन एज इनकम ऑफ बिजनेस। क्योंकि अगर जो इससे हमें प्रॉफिट मिलता है उससे हम सारे रिस्क को कवर करते हैं, और सेकेंडली हम अपनी जीवन को चलाने के लिए हमें पैसों की जरूरत होती है और बिजनेस हमें वो प्रोवाइड कराता है। तो दैट वाई इट इज कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड थर्स अवॉइड द लॉसेस एक वो सिचुएशन होती है जहां पर बिजनेस अपने रिस्क को कवर नहीं कर पा रहा, या अनएडवोकेट फंड, यानी कि अब हमारे पास इतने सोर्सेज ऑफ फंड यानी कि पैसा नहीं है कि हम बिजनेस के लॉस को बियर कर सके। तो प्रॉफिट को एक फेमस यूएस राइटर रिचर्ड बर्ड ने भी कहा है कि आई डोंट वॉन्ट टू डू बिजनेस। कहते हैं मैं उनके साथ बिजनेस नहीं करना चाहता विद दोज हु डोंट मेक प्रॉफिट, जो मेरे लिए मुनाफा नहीं कमा सकते, बिकॉज दे कांट गिव द बेस्ट सर्विसेज। अब ये तो बात सही है कि अगर आपको अच्छी सर्विसेज नहीं मिल रही तो आपको प्रॉफिट नहीं होगा। तो यहाँ पर वो राइटर जी कहते हैं कि मैं उन व्यक्तियों के साथ बिजनेस नहीं करना चाहता जो मुझे प्रॉफिट नहीं दिला सकते। वैसे भी बच्चों, जैसे कि हमारी ह्यूमन बॉडी में ब्लड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, बैलेंस ब्लड की, उसी तरह से बिजनेस में प्रॉफिट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। विदाउट प्रॉफिट अ बिजनेस कांट सर्वाइव। अगर आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा तो आपको अपना बिजनेस शट डाउन करना पड़ेगा, बगैर प्रॉफिट को आप उसमें काम नहीं करेंगे। नॉर्मली यह है कि एग्जाम्पल भी मैं आपको समझाती हूँ, नॉर्मली प्रॉफिट से ही बिलोंग है। मान लो आप बहुत ज़्यादा लेबर करते हैं, आप अपना लेसन प्रिपेयर करते हैं, आप उसको याद भी करते हैं और टेक्निक्स भी सोचते हैं कि कैसे हमने टेस्ट में अच्छे नंबर लेने हैं। अगर आपको उस टेस्ट में नंबर अच्छे आ जाते हैं तो आप मोटिवेट होते हैं कि मैंने काम किया था, मेहनत की थी, मुझे इसका फ़ायदा हुआ। In this way, if you do the efficiently work in the business, आप अपने बिजनेस में बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, बहुत अच्छी तरीके से करते हैं, लेकिन उसका रिवार्ड नहीं मिलता, रिवार्ड इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट, देन यू शुड लीव द बिजनेस, तब आप उसको छोड़ देंगे। तो इसी तरह से जो प्रॉफिट है ये आपका एक मोटिवेशनल टूल है, आपको मोटिवेट करता है बिजनेस को करने के लिए। प्रॉफिट किस किस में हेल्प करता है? First is it is an incentive, it help in expansion. Third, society approval of utility of business, society approval of utility of business। ये regarding risk है। regarding risk means इसमें अगर रिस्क का मतलब यहाँ पर हम लॉस को कंसिडर करेंगे, तो यहाँ पर अप्रूवल होता है कि प्रॉफिट इज दैट अप्रूवल टू डू द बिजनेस इन द सोसाइटी, देन इंडिकेशन ऑफ एफिशिएंसी, और लास्ट रेपुटेशन, यानी कि जिस बिजनेस में प्रॉफिट नहीं होता उसकी रेपुटेशन भी अच्छी नहीं होती। नाउ वी कैन डू दिस पॉइंट्स ब्रीफली। फर्स्ट इज योर इंसेंटिव। मैंने पहले कहा है कि प्रॉफिट इज द मोटिवेशनल टूल। मोटिवेशनल टूल क्यों? क्योंकि आप जितना काम करेंगे, बिकॉज यू डू द हार्ड वर्क फॉर योर बिजनेस, जब उस हार्ड वर्किंग की आपको प्रॉफिट मिलता है तो आप मोटिवेट होते हैं कि मुझे इतना मुनाफा हुआ, मुझे और अच्छा काम करना है, मुझे ये काम भी करना है। इट मीन्स कि आप जो अपने बिजनेस में पे कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ लेबर, इन द फॉर्म ऑफ हार्ड वर्किंग, तो उसका आपको रिवार्ड मिल रहा है। अगर किसी भी कार्य का आपको रिवार्ड नहीं मिले तो आप उस चीज़ को छोड़ देते हैं। जैसे मैंने अभी टेस्ट का एग्जांपल लिया, अगर आपको टेस्ट में अच्छे मार्क्स नहीं आते तो आप कहेंगे छोड़ो, जितनी मर्जी मेहनत कर लो, मार्क्स तो आने ही नहीं है। तो यही चीज़ हमारी बिजनेस के प्रॉफिट के साथ होती है कि आप जितनी हार्डशिप करते हैं, आप काम करते हैं, अगर उसको प्रॉफिट होता है तो आप और अधिक मोटिवेट होते हैं कि क्योंकि वो प्रॉफिट सिर्फ आपसे ही कंसर्न होता है। क्लियर बच्चों? सेकेंड इज योर एक्सपेंशन।
एक्सपेंशन मीन्स इफ यू वांट टू इंक्रीज द बिजनेस, यानी कि आप कोई ग्रोथ करना चाहते हैं, बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहते हैं बाय मेकिंग मोर प्रोजेक्ट, यानी कि आप और प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं, या आप अपना सेल टारगेट इंक्रीज करना चाहते हैं, या प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज करना चाहते हैं। बट ये सारी चीज़ें कब होती हैं? जब आपके पास कोई फंड होगा। फंड कहाँ से आएगा? प्रॉफिट से आएगा। यानी कि जो एक्टिविटीज़ में आपके पास जो बिजनेस एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, अगर उसमें आपको प्रॉफिट होता है तो ही आप मोटिवेट होंगे कि आपने ज़्यादा प्रोजेक्ट लगाना है, मोर प्रोडक्शन करनी है, या फिर आप लोगों ने टारगेट को बढ़ाना है। या अगर आपके पास प्रॉफिट होगा तभी आप रिसर्च में भी पैसा लगाएंगे। तो किसी भी बिजनेस की एक्सपेंशन या ग्रोथ के लिए आपको प्रॉफिट का होना जरूरी है। नाउ द थर्ड पॉइंट, सोसाइटी अप्रूवल ऑफ द यूटिलिटी ऑफ बिजनेस रिगार्डिंग रिस्क। बट जरूरी नहीं है कि हर बार आपको रिस्क भाई प्रॉफिट ही हो। प्रॉफिट का मतलब कि कई बार क्या होता है कि जो बिजनेस है, जो हमारा बिजनेस है दैट इज बेस्ड अपॉन फ्यूचर, ये आपके फ्यूचर के ऊपर डिपेंड होता है, क्योंकि फ्यूचर मीन्स आप आगे की थिंकिंग सोचते हैं, एंड फ्यूचर इज अनसर्टेन। और एक मैंने आपको बताई थी कि बिजनेस इन्वॉल्व रिस्क का मतलब क्या है? क्योंकि फ्यूचर अनसर्टेन है तो वहां पे रिस्क होता है। और वैसे भी हम जो बिजनेस में काम करते हैं बेस्ड अपॉन सम अजम्पशंस, हम कुछ अजम्पशंस लेके चलते हैं। बट मैं अगर बात करूं कि अभी कोरोना वायरस से पहले आप लोगों ने ये सोचा होगा कि गर्मी का सीजन आ रहा है, हम लोगों ने इतने एसी बेचने हैं, इतने कूलर बेचने हैं, लेकिन ड्यू टू कोरोना वायरस वो स्टॉक हो गया। तो अब आपने तो वो अजम्पशन ली थी कि आप ज़्यादा सेल करेंगे, लेकिन अनसर्टेनिटी हो गई। अनसर्टेनिटी मीन्स फ्यूचर इज अनसर्टेन, एंड ड्यू टू कोरोना वायरस यू हैव टू फेस द लॉस। अब आपको उस स्टॉक का लॉस हो रहा होगा, ठीक है कि नहीं? मैंने आपको बताया कि जो बिजनेस है वो फ्यूचर की लेके चलते हैं। फ्यूचर में अभी गर्मी का सीजन आने वाला था, जिसमें आप लोगों ने सोचा कि हम बहुत ज़्यादा एसी सेल करेंगे या कूलर सेल करेंगे, क्योंकि समर में तो इन्हीं की सेल होती है। लेकिन ड्यू टू कोरोना वायरस दे हैव टू फेस द लॉस। तो लेकिन लॉस हो गया। अब ये तो है नहीं कि इस साल में आपको कोरोना वायरस की वजह से लॉस हुआ है कि अगले साल नहीं होगा। उनको क्या उम्मीद है, उनको क्या आगे विश है, या क्या उनको आगे एक्सपेक्टेशंस हैं? उनको आगे एक्सपेक्टेशन तो फिर फॉर प्रॉफिट ही है कि इन फ्यूचर वी गॉट द प्रॉफिट, या जब हमारा लॉकडाउन खुलेगा तो हमारी सेल हो जाएगी। तो ये सोसाइटीज, तभी मैंने कहा सोसाइटी अप्रूवल ऑफ द यूटिलिटी ऑफ बिजनेस। बिजनेस की यूटिलिटी क्या है? कि बिजनेस आपकी नीड्स और वांट्स को सेटिस्फाइड करता है। तो इसीलिए आपका रिगार्डिंग रिस्क, यानी कि रिस्क के समय में भी बिजनेस प्रॉफिट की उम्मीद पर कंटिन्यू रहता है। हाँ जी बच्चों, क्लियर हो गई आपको? नेक्स्ट है आप लोगों का इंडिकेशन ऑफ एफिशिएंसी। क्या है आपका? इंडिकेशन ऑफ एफिशिएंसी। सबसे पहले बेटे आप लोग समझेंगे कि एफिशिएंसी का मीनिंग क्या है। एफिशिएंसी मीन्स कि रिड्यूसिंग द कॉस्ट, यानी कि आपने रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, आपने यहाँ पर प्रोडक्शन लगा लो, सर्विस लगा लो, उसकी कॉस्ट को रिड्यूस करते हैं एफिशिएंसी के थ्रू। एफिशिएंसी का मतलब होता है कि आपने कम वेस्टेज की और अधिक प्रोडक्शन की। इफ प्रोडक्शन इज मोर तो क्या होगा? सेल इज मोर, और सेल ज़्यादा होगी तो प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा। एफिशिएंसी में क्या होता है, और ये कब आती है? जब आप किसी काम को बार बार रिपीट करते हैं या बार बार उसकी रेगुलर डीलिंग करते हैं। और बिजनेस में मैंने आपको कहा ही है कि इट इज़ एन रेगुलर डीलिंग, ठीक है। उसके बाद क्या होता है बच्चे कि रेगुलर डीलिंग के बाद आप जब उसी काम को बार बार रिपीट करते हैं और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में रिडक्शन हो जाती है। और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिडक्शन मीन्स कि आपने प्रोडक्शन ज़्यादा की कम पैसों में और आपको प्रॉफिट ज़्यादा आता है, ठीक है। नेक्स्ट है, लास्ट है आपका रेपुटेशन। रेपुटेशन मीन्स गुडविल। गुडविल का आपको पता ही है, ख्याति। गुडविल क्या होती है कि अरे उसका बिजनेस बहुत बढ़िया चल रहा है। वो कैसे आती है कि जब आप गुड क्वालिटी के गुड्स को डील करते हो। गुड क्वालिटी गुड्स डील होती है।
डील होएगी तो फिर आपको प्रॉफिट होएगा, क्वालिटी के देंगे, और प्रॉफिट होएगा तो आपकी रेपुटेशन बढ़ेगी ना बेटे। किसी भी बिजनेस की लॉन्ग टर्म में आपको प्रॉफिट होगा ही होगा, और वो गुडविल तभी बनती है ना जब आपको प्रॉफिट हो रहा होगा। प्रॉफिट का मतलब होता है कि आप अच्छी क्वालिटी के गुड बना रहे हैं, गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं है, और जो कि आपके बिजनेस को लॉन्ग टर्म के लिए सर्वाइव मीन्स कंपटीटर्स के साथ रहने में आपको पावर प्रोवाइड करता है। तो आप समझे कि व्हाट इज द रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस। इट इज एन वेरी इंपॉर्टेंट दैट एवरी बिजनेस शुड अर्न द प्रॉफिट। I hope you understand the video, and if you like the video, please share it, because sharing is caring, and for more videos subscribe the channel. Thank you bete.